वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। इस वसुंधरा में भ्रमण करते करते देवी आज मुझे ये विश्वास हो गया इस श्रीधाम वृंदावन में कि आज भी इस भूमि वृंदावन में भक्ति नृत्यति यत्र चा, धन्य है ये वसुंधरा जहाँ भक्ति तरुण है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। पर देवी चिंता मत करो, आपके दुख अवश्य दूर होंगे, भगवान तुमसे दूर नहीं है। देवी मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा दुख भी दूर होंगे और ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था भी दूर होगी। ये कलयुग में भगवान ने भक्ति देवी ने कहा, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को स्थान ही क्यों दिया जिसके आते ही जप तप यज्ञ अनुष्ठान सब समाप्त हो गए। ऐसे कली को स्थान ही क्यों दिया? नारद जी ने कहा, देवी इस कलयुग में हजारों अवगुण हैं, लाखों अवगुण हैं, अवगुणों की खान है, पर इस कलयुग में एक गुण है जिसके कारण राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ दिया। वो गुण क्या है? नारद जी ने कहा, वो ऐसा गुण है कि कलयुग में कोई तप नहीं कर सकता, समाधि नहीं लगा सकता। ये माताएं 2 घंटे 3 घंटे बैठती हैं तो एक आसन में नहीं बैठ पाती, नाना प्रकार का आसन बदलना पड़ता है। इसलिए नारद जी कहते हैं इसीलिए कलयुग ने छोड़ दिया, कलयुग को छोड़ दिया, क्योंकि कलयुग में एक सबसे बड़ा गुणता पूजे है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यदि आप तप नहीं कर पा रहे हैं तो केवल मेरे गोविंद के चरणों का आश्रय लीजिए, उनके नाम का आश्रय लीजिए और जहां भी रहे केवल उनके नाम को गाते रहे। वो नाम में ही वो सामर्थ्य है कि एक दिन प्रभु से मिला देगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बस प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिंदगी भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। हरि नामी पात जी हुआ
नामी पाप हर तुम तो मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप हरे तुम हो। दोनों नामों की दोनों नामों की बचा लो तो क्या नामों की बचा लो देखो क्या होगा। दीन के भगवान संभालो देखो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालो देखो क्या होगा। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया पतित पावन बनाया। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया। उन्हीं पतितों को तुम पावन उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लो तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लो तो क्या होगा। दिल के भगवन संभालो तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवान संभालो देखो क्या होगा। हरि बोल। श्री राधे। सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा। किसका ये झगड़ा तुम किसका ये झगड़ा तुम मिटा दो
संभालोगे तो क्या होगा। सदा मुझे दिल की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दिल की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। सदा मुझे दिल की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या दिल की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। सदा मुझे दिल की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। भगवन संभालोगे तो क्या होगा। सदा मुझे दिल की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे श्याम। माता भक्ति एक गुण के कारण प्रभु रिझ गए और इस कलयुग को परीक्षित में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। पर मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे दुखों का जब तक तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर दूंगा तब तक बैठूंगा नहीं। भक्ति देवी बोल पड़ी जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलं चाकलेया ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। नारद जी, ब्रह्मा पुत्र नारद जी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। नारद जी आप कोई साधारण नहीं हो। वचन रचन नेकम केवलम चाकलैया। आपके वचनों पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए एक छोटा सा बालक ध्रुव कहां से कहां पहुंच गया और 5 वर्ष की अवस्था में उसने मेरे प्रभु को प्राप्त कर लिया। ध्रुव पद मपि यातो यत्र पातो ध्रुव। आज देखिए ध्रुव लोक में दमक रहे हैं, चमक रहे हैं और उनका दर्शन करके जीव अपने आप को धन्य मानता है, कृतार्थ करता है।
मुझे आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने मुझे वचन दिया है तो मेरा कार्य अवश्य होगा। प्रेम से बोलिए राधे। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणां भोज स्मर दुःखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा देवी वृथा खेद मत करिए, चिंता मत करिए। चिंता को छोड़ करके चिंतन को बढ़ा दीजिए। हम वचन देते हैं कार्य हो जाएगा। चिंता करोगे तो वो चिता बनाएगी और चिंतन करोगे तो परमात्मा से मिलेगा। क्या चिंतन करूं? बोले श्री कृष्ण चरणां भोजा स्मर दुःखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों का आश्रय ले लीजिए, कल्याण हो जाएगा, सब हो जाएगा। त्वया हुतस्तु भगवान यात्मी च ग्रहेष्यति। आपके लिए तो मेरे गोविंद किसी के घर कहीं भी जाने को तत्पर रहते हैं। बोध्यमानो तदा तेना कथश्चित्तो चिच्चोच्छितो बला। एक बार आप उनके चरणों का आश्रय तो लीजिए। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों पर वेद वेदांत घोषयिष्ठा गीता पाठम मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत का पाठ किया। एक बार जागृत होते परंतु दोबारा पुनः गिर जाते। गीता पाठम मुहुर्मुहुः, जो भगवान का वाङ्मय, भगवान के मुंह से निश्चित जो गीता है, उस गीता का बार बार पाठ किए, परंतु एक बार चेतना तो आती पर फिर जमीन में गिर जाते। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो व्योम वाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति, आकाशवाणी हुई, उद्यम करो, उद्यमः सफल स्तेयं भविष्यति न संशय। यदि भक्ति के दुख को दूर करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य के अचेतना को दूर करना चाहते हो, मूर्छित अवस्था को दूर करना चाहते हो, तो उद्यम करो। उद्यम करोगे तो सफल अवश्य हो जाओगे। एतदर्थं तु तत्सत्कर्म सुरर्षि तम समाचरा। सत्कर्म करिए। अब नारद जी सोच रहे हैं कि ये सत्कर्म है तो है क्या? तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। दौड़ पड़े। जो भी रास्ते में संत मिलता, नारद जी पूछते, भैया एक बात बताइए, सत्कर्म क्या है, किसे कहते हैं सत्कर्म? अब नारद जैसा संत यदि किसी से पूछे तो भला उसकी क्या दुर्दशा होगी। कोई 80 साल का वृद्ध 5 वर्ष के बालक से प्रश्न करे कि बेटा मुझे क्या करना चाहिए, तो सोचिए कि वो 5 वर्ष के बालक की क्या दुर्दशा, क्या दशा होगी। सोचेगा जो चीज आपको नहीं पता वो मुझे कैसे पता होगा। तो नारद जैसे का संत, किसी साधारण जो संत है, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं नारद, वो यदि किसी संत से प्रश्न करें कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो सोचिए उस संत की क्या दशा होगी। कुछ लोग तो कहते महाराज हमें पता नहीं है। कुछ लोग जब जानते कि नारद जी हमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो तो अपनी वाणी को ही बंद कर लेते। हमारा व्रत चल रहा है, हम अभी बोल नहीं सकते हैं। बड़े बड़े सन्यासियों के पास, मठाधीशों के पास नारद जी गए, तो जब मठाधीशों को मालूम पड़ता कि नारद जी आ रहे हैं, अपने शिष्यों से कह देते बाहर खड़े हो जाओ। जब नारद जी आए तो कह देना महाराज जी का मौन व्रत चल रहा है। कुछ तो पलायन करके भाग गए।
इनके सामने ही ना आना पड़े। कुछ मौनी होकर बैठ गए और कुछ अपने आप को हारा मान करके बैठ गए। नारद जी कहते हैं सनत कुमार जी, मैं इतनी कोशिश करी, इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, और अब तो मैं उसी चिंता में सत्कर्म क्या है वही पूछने के लिए दौड़ रहा था। पर मेरा सौभाग्य देखो कि आज मुझे आपका दर्शन हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सनत कुमार जी ने कहा बस एक इतनी सी छोटी बात के लिए तुम इतने चिंता करो। नारद जी ने कहा वाह सरकार, आपने क्या कहा? इतनी छोटी सी बात। प्रभु मेरी दीन दशा देखिए, क्या मेरी दशा हो रही है, मेरी श्वास बढ़ रही है, मैं चिंता से व्यग्र हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, कोई बताने वाला नहीं है कि सत्कर्म क्या है, और आप कह रहे हैं कि छोटी सी बात है। सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी, एक छोटी सी बात ही है। मुकी भूतास तथा नेतु कियंतस्तु पलायिताः। कुछ संत मूक हो गए, मौनी हो गए, और कुछ भाग गए, इसलिए तुम्हें चिंता सता रही है। नारद जी ने कहा सरकार, पूर्वे सामपि पूर्वजा, आप देखने में छोटे लगते हैं पर आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, इसलिए पुनः मेरा आपके पाद पद्मों में प्रणाम है। क्योंकि जरा युष्मान न बाधते, संसार को जरा पीड़ा होती है पर वृद्ध होता है, पर आप तो जितने हैं उतने सदा सर्वदा रहते हैं, आप पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता। सरकार आप वो है जिन्होंने नारायण स्वयं भगवान के पार्षदों को 2 पल में राक्षस योनि में पटक दिया। प्रभु भगवान के जो पार्षद जन और विजय थे सनत कुमारों ने, नारद जी कहते हैं उन्हें आपने 2 पल में 3 जन्मों के लिए राक्षस बना दिया, दानव मानव, देव से मानव दानव बना दिया। इसलिए प्रभु कृपा करके आप यदि मेरी चिंता मिटाना चाहते हैं तो ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा नारद जी, जिस चिंता से तुम इतना परेशान हो, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवं, बहुत सरल उपाय है। क्या है वो? बोले श्रीमद्भागवतालापः सतगीतः सुकादिभिः। सुखदेव जी के मुख से निश्रित जो श्रीमद्भागवत है, उस कथा का रसपान इन ज्ञान और वैराग्य भक्ति को करा दीजिए। इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है, यही सत्कर्म है। नारद जी एक बार मुस्कुराए और बोले वाह सरकार, जिन ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सामने मैंने वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठम मुहुर्मुहु फिर भी कुछ नहीं हुआ, पर तो आप बताइए भागवत से क्या होगा? भागवत को तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने मुझ नारद को यही भागवत चतुश्लोकी के रूप में प्रदान किया था, और वही भागवत मैं स्वयं नारद वेद व्यास जी को प्रदान किया, और वही भागवत व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया, और वही भागवत स्वामी सुखदेव जी को प्रदान किया, और वही भागवत ही सुखदेव जी ने आकर नारद जी पर श्री परीक्षित जी को परोस दिया, प्रदान कर दिया। सनत कुमार बोल पड़े नारद, वेद है वृक्ष, गीता आदि शास्त्र हैं डालियां, मंत्र हैं पत्ते, और उसमें लगा हुआ परिपक्व जो फल है
वो है श्रीमद् भागवतालापा। तो नारद जी आप बताइए, जो स्वाद आपको जड़ में मिलेगा, क्या वो स्वाद तुम्हें डाली चबाने में मिलेगा? और जो स्वाद, जो मिठास फल को पाने में मिलेगा, क्या उस मिठास की कामना पत्ते चबाकर करोगे? कुछ समझा नहीं। सनत कुमार जी ने कहा, वेद वृक्ष, पुराण डालियां, मंत्र पत्ते, पर उसी का जो परिपक्व फल है वो है भागवत। इसलिए उन्हें भागवतामृत का रसास्वादन कराइए, कल्याण अवश्य होगा। और नारद जी ने कहा, सरकार यदि भागवत जी सुनाना है, इतनी बड़ी भागवत जी की महिमा है, तो कृपा करके ये बताइए, अत्युत्तमा ततो भांति पृथक भूता फलाकृति। यदि इतना बड़ा फल है तो कृपा करके ये बताइए कि मेरा भाग्योदय है कि मुझे आपका जो दर्शन हुआ। पर ये कथा में किस प्रकार से, कैसे, कहां सुनाऊं? सनत कुमार जी ने कहा, ये भी हम ही को बताना पड़ेगा। अब ये चर्चा चल रही थी कहां? ये चर्चा सनत कुमार की और नारद जी की। और सनत कुमार कहा कह रहे हैं कि अब भागवत जी कहाँ सुनाना है? तो बोले, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद नामक तट पर इस भागवत का रसास्वादन करवाइए। सनत कुमार जी कह सकते थे कि यहीं करवा दीजिए, पर हरिद्वार के लिए क्यों कहा? क्योंकि सनत कुमार जी जानते हैं कि जो हरि की पौड़ी है हरिद्वार, वो हरि का द्वार है। और हरिद्वार के नीचे की ओर जाएंगे तो मथुरा, इंद्रप्रस्थ, मथुरा और वृंदावन पड़ता है। तो वहां भगवान के प्रेमी जन रहते हैं, भगवत भक्त रहते हैं, वैष्णव जन रहते हैं। और हरिद्वार से थोड़ी से ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तराखंड का शुभारंभ होता है। तो वहां पर बड़े बड़े बीतरागी महापुरुष संत समाधि लगाए बैठे हुए हैं। तो जो समाधिस्थ संत बैठे हैं वो सब थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे, और नीचे वाले जो भगवत भक्त बैठे वो थोड़ा सा ऊपर की ओर आएंगे। तो प्रयागराज हरिद्वार में बन जाएगा। किससे कथा कर्मा में तो नारद जी ने कहा, प्रभु आपसे सुंदर कोई व्यास मिल नहीं सकता। सनत कुमारों का वर्ण कर दिया नारद जी, और लेकर के सीधे हरिद्वार में सुंदर बालुका की व्यास गद्दी बनाई और चारों भाइयों को बैठा दिया। एक देखिए, नारद जी यदि गृहस्थ होते तो पत्नी के साथ कथा सुनते, पर वो तो ठहरे ब्रह्मचारी, कोई नहीं। तो एक तुलसी जी की प्रतिष्ठा करी और एक आसन लगाया भक्ति देवी के लिए। भक्ति जी आप जहां कहीं भी हैं आए। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप के लिए करवा रहा हूं। आप इसका श्रवण करें, चिंतन करें, आप इसको सुनिए और अपने दुखों को दूर करें। 2 आसन और लगाए ज्ञान और वैराग्य के लिए। जैसे कि हमारे भक्त अभी सप्त ग्रंथि का वास लेकर लगाया होगा, सप्त ग्रंथि का वास लगाया है। गेहूं बांध करके उसमें 7 पोटलियों में पितरों के लिए नारद जी ने तुलसी जी की स्थापना करी और लगा करके आसन बैठ गए। सनत कुमार जी
कथा सुनाने लग गए, नारद जी सुनने लग गए। जैसे कथा की स्वर लहरी गूंजी, ऊपर बैठे हुए जो महापुरुष संत थे, भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्रात्रिज पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायासुतो जाजलजमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरत प्रणयेन युक्ता। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, पराशर, मेधातिथि, देवराज और यहाँ तक कि साक्षात व्यास ऊपर से नीचे की ओर आए और जहां सनत कुमार जी कथा सुना रहे थे वहां बैठ गए। जय हो इस भागवत की, बोलिए भागवत भगवान की। सनत कुमार जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सदा से व्यास श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भागवत सदा सेवन करने योग्य है। सदा सर्वदा भागवत जी का अभ्यास श्रवण मनन चिंतन करते रहना चाहिए। यस्याः श्रवण मात्रेण, इसके केवल श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रय, भगवान मेरे गोविंद हरि चित्त में आकर चिपक जाते हैं। क्या मतलब? भगवान आते बस नहीं है घर में, हरिश्चित्तम समाश्रय, चिपक जाता है। कैसे? अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर भगवान उस हृदय से जाने का नाम नहीं लेते। कैसे अवरुद्ध होते हैं? जैसे कोई जेल में बंद हो, कैदी, और कोई उससे मिलने जाए, तो क्या आप जाकर जेल में उससे डायरेक्ट मिल सकते हैं? यदि आप वहां नाम लेंगे तो बाहर पहले कोई डंडा वाला बोलेगा कैद के अंदर है, इसलिए पहले अनुमति लेना पड़ेगा, फिर बाहर से जाकर मिलना पड़ेगा। कैदी को आदेश नहीं है कि वो बाहर आकर मिल सकते, पर यदि किसी अधिकारी से मिलना है तो वो कैद के अंदर नहीं है, अपनी मर्जी से आ सकता है और जा सकता है, अपनी इच्छा से आ सकता है और जा सकता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, जब मैं हरिश्चित्तम समाश्रय, मैं अवरुद्ध हो जाता हूं, जैसा कैदी अवरुद्ध है, एक बार जाकर ऐसे फंस जाता हूं कि जीवन पर्यंत फिर निकलने का टाइम नहीं मिलता, फिर निकलने का नाम नहीं लेता, वहीं रह जाता हूं। पर एक बार कोई मुझे अपना बनाए तो सही। ये कथा की प्रतिध्वनि वृंदावन पर यमुना के तट पर पहुंच गई, और जैसे भक्ति देवी के कानों पर पहुंची तो ज्ञान वैराग्य चेतना को प्राप्त किए। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर सीधे हरिद्वार में सनत कुमारों के सामने खड़ी हो गई। जय हो भागवत भगवान की जय हो, जयकारा करने लग गई। बोलिए भागवत भगवान की। वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। संतों ने कहा
ये देवी जी कौन है और इसके साथ में ये दो कौन है? पुरुष। देवी जी ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मेरे बैठने का स्थान बताओ, मैं कहां बैठूं? नारद जी ने कहा देवी भक्ति कहती कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनीना मिति तर्कयन्ता। बीच में संतों के मध्य दो पुरुषों के साथ प्रकट भई भक्ति देवी कहती है मैं कहां बैठूं? तो नारद जी बोल पड़े निरंतरम वैष्णव मानसानी। यदि आप बैठना चाहते हैं देवी तो आपको बैठने के लिए जगह पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रत्येक भक्त के हृदय में जाकर बैठ जाइए। जब आप हृदय में बैठ जाएंगे तो ना किसी को आलस्य आएगा, ना निद्रा आएगी, ना तनाहा आएगी, और वो कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करेगा, उसका हृदय भी पवित्र हो जाएगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदय साम श्रीधरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनिषद्। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों वो है श्रीमद् भागवत के जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई और भक्ति के कष्टों का निवारण हो। सौनक जी ने प्रश्न किया सरकार भागवत के सुनने से और क्या होता है? सूत जी ने कहा ऋषियों ये वो भागवत है जीते जी यदि भागवत को सुन ले तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, परंतु यदि जीते जी कोई भागवत ना सुन पाए और जीवन में सत्कर्म ना कर पाया और सत्कर्म ना करने की बात छोड़िए जीवन पर्यंत पाप पारायण रहा, दुष्कर्मों से भरा रहा हो, केवल पाप ताप संताप किया हो और इसके बावजूद भी यदि उसकी अकाल मृत्यु हो गई हो और अकाल मृत्यु होने के बाद भूत प्रेतादि योनि में भी चला गया हो, इसके बावजूद भी उसके नाम से यदि भागवत सप्ताह करवा दिया जाए तो उसे भी मुक्ति भुक्ति को वो भी प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सौनक जी बोल पड़े वासुदेव तो क्या ऐसा कभी हुआ था? और इधर नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से क्या सरकार ऐसा कभी हुआ था या यह केवल मात्र कपोल कल्पना है? सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी नहीं, यह सत्य है, यह सामर्थ्य है भागवत में। तो सरकार जरूर सुनाई। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्याः श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। नारद मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं जिसके श्रवण मात्र से सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, केवल श्रवण कर लेने से। प्रेम से बोलिए राधे। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आनंद नामक ग्राम था
उसमें सभी संभ्रांत लोग वास करते थे। उन्हीं संभ्रांत लोगों के मध्य एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव शर्मा पूरे नगर के पुरोहित, वो पौरोहित्य कर्म करते थे, पुरोहित थे। और पुरोहित का मतलब होता है पूरे अग्रे पुरोहिता, जो अपने यजमान का कल्याण सोचे, जो अपने यजमान के कल्याण के लिए ही अहर्निश कर्म करता है, उसे पुरोहित कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आत्मदेव जी महाराज की पत्नी है जिनका नाम श्रीमती धुंधुली देवी। जितना सुंदर मन आत्मदेव जी का है, ज्ञान से भरे हुए, विवेक की साक्षात मूर्ति, उनके विपरीत ही उनकी पत्नी है श्रीमती धुंधुली देवी। काम क्या है? जब तक पास पड़ोसियों से 2-4 बार लड़ाई ना हो जाए तो पेट की चपाती हजम नहीं होती। आत्मदेव जी महाराज के यहाँ सब कुछ है, पर कमी है तो सिर्फ एक चीज की कि आत्मदेव जी के यहाँ कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, और उसका कारण है धुंधली। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचाग्रह कृतेषु कृपया कृपणा कलह प्रिया। भगवान कहते हैं मैं वहां वास करता हूं जहां हृदय पवित्र हो, मन पवित्र हो, और जहां मन पवित्र वहां मैं कहीं जाता नहीं। तो यहाँ लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। धुंधुली के घर में रोज महाभारत होती है, भगवान वहां कैसे जा सकते हैं? धनार्थम धर्म मार्गेणा ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो न विवा पुत्री ततश्चिंता तिरोवृषम। ना तो कोई पुत्र है ना पुत्री है, केवल एक ही दुख का कारण आत्मदेव जी के यहाँ। अब जहां भगवान आएंगे नहीं वहां पुत्र पुत्री कहां से आएंगे? कुछ समय बीता, ग्राम नगर में बारिश सूखा पड़ गया। लोग कहना प्रारंभ कर दिए कि हमारे घर जो पुरोहित जी पूजा कराते हैं पंडित आत्मदेव शर्मा, उनके पापों का ही प्राय उनके पापों का ही फल हम सबको भोगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सूखा पड़ा हुआ है उसका कारण मात्र पंडित जी हैं। उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, तो उनके हाथों से पूजा से दिलाया हुआ जल देवता स्वीकार नहीं करते और इसीलिए सूखा पड़ गया। धीरे धीरे आवाज आत्मदेव जी के कान में पहुंची। आत्मदेव जी जैसा ज्ञानी आंखों से अश्रुपात करने लग गया और बोल पड़ा, ठीक कह रहे हैं, कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे कोई पुत्र और पुत्री नहीं है, जिसके कारण मेरे द्वारा कराई गई पूजा देवता स्वीकार नहीं करते, मुझे जीने का अधिकार नहीं है। वर्षों से मेरे घर में बधी हुई एक गाय है जिसने आज तक कोई बच्चा या बच्चिया नहीं दिया, और घर का त्याग करके रोते हुए वन की ओर चले गए। जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान न मिल जाए तब तक वापस नहीं आऊंगा। परंतु वहां एकांत में जाकर बैठ गए। सामने से किसी संत का आगमन हो गया। संत ने देखा, ब्राह्मण का मुखमंडल नजर पड़ी, देखते ही पहचान गए। मित्रों, ये दर्पण जो होता है ये दर्पण कहलाता है, और इस दर्पण में कुछ चीजें साफ शब्दों में लिखी होती है, केवल पढ़ने वाला चाहिए। सामने वाला कितना धनवान है, कितना निर्धन है, कितना विद्वान है,
कितना मूर्ख है, ये सब इस चेहरे में लिखा होता है, पढ़ने वाला चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। संत समझ गए कितना बड़ा विद्वान है, बड़ा विवेकी है, परंतु चिंता के कारण वन में आकर बैठा हुआ है। अपने आत्म सम्मान को ठेस लगने के कारण आत्महत्या करना चाहता है। संत सामने गए और पूछ लिए, ब्राह्मण देवता कथम रोदिषु विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसे वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण, चिंता तो क्यों बैठे, तुम्हारे चिंता का कारण क्या है, दुखी क्यों है, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने जैसे संत की सहानुभूति पाई, सो उठ खड़े हुए और जाकर संत के चरणों में सीधे प्रणाम कर गए। सरकार, मेरा अहोभाग्य कि मुझे आज आपका दर्शन हो गया। और शास्त्र और संत कहते हैं, लोग कहते हैं कि कोई दुखी प्राणी हो, संत का दर्शन हो जाए तो उसके सारे दुखों का प्रक्षालन हो जाता है। प्रभु, आज मेरा सौभाग्य, किम ब्रवीमिरिषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। क्या बताऊं, अपने दुख का कारण पूरा जग समाप्त होने को आया, ये जीवन अंतिम कगार में खड़ा है, पर मेरे दुख का कारण देखिए कि मेरे पूरे जन्मों के पापों का उदय हुआ है, और उन पापों के उदय होने के कारण मेरे घर में सब कुछ है, पर न पुत्र है न पुत्री है। वर्षों से पाल रहा हूं गाय, पर आज तक न कोई बच्चा दिया न बच्चिया। मेरे दुख का कारण तो केवल एक ही है। संत बोल पड़े, ब्राह्मण देवता मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्या त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, क्या बात करते हो? पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हो? अरे ब्राह्मण, एक पुत्र की जगह में यदि 10 बेटे भी हो जाए और पुत्र की जगह में यदि कुपुत्र हो जाए, तो मरने के बाद 1 लोटा घी नहीं, 1 लोटा की जगह में 1 टीना भी डाल दे तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है। अपना सौभाग्य समझो कि तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो, यही तो सार है। और संसार में कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पुत्री, किससे प्रेम करते हो, कहां संसार में जाना चाहते हो? आत्मदेव जी कहते हैं, प्रभु आपका सुनाया हुआ सत्संग मेरे हृदय में टिक नहीं रहा, क्योंकि ये हृदय मेरा छल्ली छल्ली हो गया है। और ये जब चलनी हो जाए तो चलनी में पानी डालो तो क्या रुक सकता है क्या? उसी प्रकार आपका वचन, आपका प्रवचन एक भी नहीं टिक रहा। आप तो ठहरे संत, आप क्या जानो गृहस्थियों का सुख। गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जब गृहस्थी में पत्नी सुंदर सुंदर प्रसाद बनाकर लाती है और छोटे छोटे बच्चे आंगन में क्रीड़ा करते हैं और तोतली भाषा से माता जी पिताजी बोलते हैं, तब मुंह में लड्डू सा घुल जाता है, वो सुख आप संत क्या जानेंगे? यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो केवल मैं आपसे एक ही वर मांगता हूं कि मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण संत बोल पड़े, ब्राह्मण देवता, जिस पुत्र की तुम कामना किए यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हारे मस्तिष्क में साफ देख रहा हूँ कि 7 जन्मावधि तवा पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म नहीं, 7 जन्मों में तुम्हें सुख, पुत्र का सुख नहीं मिल सकता है।
अब तो महाराज ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया और ब्राह्मण ने गर्दन को हिलाई और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया पत्थर पर। रक्त बहने लग गया। संत ने कहा, हे ब्राह्मण क्या करता है, अभी अभी तू मर जाएगा तो मेरा क्या हो। ब्राह्मण बोल पड़ा, सरकार एक बार पटका तो प्राण नहीं निकले, बच गया, केवल माथा फटा हुआ है। और सत्य कहता हूं, यदि दोबारा आपके चरणों में पटक दिया तो मेरा प्राणांत हो जाएगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत ने कहा, क्यों भैया, मुझे क्यों ब्रह्म हत्या लगाना चाहता है। ब्राह्मण बोला, सरकार वैसे मैं दुखी था, मरने के लिए आया ही था, परंतु आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया, इसलिए अब मेरे पास मरने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। मैंने कैसे बढ़ाया। ब्राह्मण बोला, सरकार मैं तो इसी जन्म के लिए दुखी था कि मुझे पुत्र नहीं है, पर आपने 7 जन्मों की बात बढ़ाकर 7 गुना मेरा दुख बढ़ाया, इसलिए मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा। अब तो संत घबराए और जैसे ब्राह्मण ने मस्तक घुमाया, पटकने को किया, सोई संत ने हाथ लगा लिया, रुक ब्राह्मण, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रह्म हत्या लेना नहीं चाहता। और सीधे संत ने अपनी झोली में हाथ डाला। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्ग्रहकार्यं कथं भवेत्। ये फल को लेकर के जा, एक फल दिया और फल को लेकर के जा, ब्राह्मण तू अपनी पत्नी को खिला दे रहा। भगवान श्री हरि ने चाहा तो तुम्हारी पत्नी पुत्रवती अवश्य हो जाएगी। ब्राह्मण फल को लेकर के गया, अपनी पत्नी के हाथ में दिया। देवी अब सत्य बोलना, सुबह जल्दी स्नान करना, संध्योपासन करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना और ये फल को सेवन कर लेना, तुम गर्भवती हो जाओगी। सत्य का सत्य है ये, क्योंकि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। फल को देकर के आत्मदेव जी तो चले गए, पर यहाँ बैठी हुई धुंधली सोच रही थी, हे भगवान यदि ये फल मुझे दे गए, मैं इस फल को खाऊंगी, जाने खाऊं कि ना खाऊं, सोच रही थी। सोई साथ में पास की एक सखी आ गई, पड़ोसन ने कहा, बहन आज तो बड़ी चिंता में बैठी है, कारण क्या है। धुंधली ने कहा, बहन क्या बताऊं, आज मेरे स्वामी जी ये फल लेकर के आए हुए हैं और कहे हैं कि इस फल को मैं यदि खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। अब एक बात बता, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्। इतना बड़ा मेरा महल है, यदि मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, पहली बात तो यह है कि यदि मैं फल खाई और फल में यदि गर्भवती की जगह में इसमें जहर भरा हो तो खाकर मर जाऊं, मरना तो मुझे ही पड़ेगा। सखी ने कहा, बहन ऐसा कुछ नहीं होगा, यदि संत का वचन है तो फल तुरंत खा ले, तेरे घर में नन्ना मुन्ना लाला आएगा। अच्छा बहन ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि इसमें जहर नहीं, अमृत है, पुत्र होगा, पर कदाचित मैं यदि पुत्रवती गर्भवती हो गई तो जो मैं अभी एक एक बार में 10-10 फुलका सांस लेती हूँ, 10-10 फुलका मार जाती हूँ, और साथ में थालियों तो चावल ले लेती हूँ, सब्जी दाल, तो मेरे शरीर में इतनी शक्ति है कि घर का पूरा कार्य करती हूँ। पर कदाचित गर्भवती हो गई तो 2 स्वल्प भक्षम 2 चपाती खाऊंगी तो घर का काम काज कौन करेगा, हो जाएगी गड़बड़ की नहीं। देवी ने कहा, बहन देख, ना तो तेरे घर में इतना ज्यादा काम है और ना ही कोई आने वाला है, तू तो फल को खा ले और दुनिया की बातों में मत सोच। धुंधली बोली, ठीक है बहन तू कहती है तो मान लिया कि मैं फल खा लेती हूँ, पर एक बात बताओ,
दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथ। हमारे गांव के आगे जाने के लिए इतनी बड़ी घाटी है, कदाचित मैंने फल खा लिया और कहीं गांव में चोर बदमाश लुटेरे आ गए तो सब तो भाग जाएंगे, मरना तो मुझे पड़ेगा और मेरे को मार मार के तोड़ देंगे, क्योंकि भाग भी नहीं पाऊंगी। सखी ने कहा, बहन तू ये दुनिया की बात मत सोच, हमारे गांव में कोई चोर बदमाश आने वाला नहीं है, फल खा जाओ। सखी ने कहा, तो एक बात बता, लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। मान लिया नहीं आएगा, कदाचित मैंने बच्चे को जन्म दे दिया तो कहते हैं बच्चे का लालन पालन करना कितना कठिन है, सेवा शुश्रूषा कैसे करूंगी। सखी ने कहा, देख यदि तुझे सेवा और अपनी सेवा शुश्रूषा करने में कष्ट होता है तो तू एक काम कर, जब भाभी के यहाँ लाला होए वह समय नंदरानी को तो बुलाना ही पड़ता है, और ननंद को यदि बुलाना पड़ता है तो उसे दक्षिणा भी देनी पड़ती है, विदाई देना पड़ता है। इसलिए ऐसा कर, यदि तुम्हें कोई कष्ट है तो तू अपनी ननंद को बुला लो, बढ़िया सी सेवा करवाओ, जब आपको पुत्र हो जाए तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपनी ननंद को दान दे देना और विदा कर देना। धुंधली बोली, बहन मंदायाम मई सर्वस्व ननंदासन हरिस्तदा। सब कुछ कहना पर मेरी ननंद का नाम न लेना। क्यों? क्योंकि मेरी ननंद है महान चोटी, कदाचित वो घर में आ गई तो मेरा पूरा घर ही साफ कर जाएगी। मैं ननंद को तो कहीं ना बुलाऊं, कभी भी नहीं बुला सकती। और एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। नाना प्रकार के तर्क वितर्क में लगी रही पर फल को नहीं खाया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सखी तो चली गई, पीछे से बहन का आगमन हुआ। बहन ने कहा, बहन छोटी बहन आ गई। छोटी बहन ने कहा, बहन आज तुम बड़ी चिंता में बैठी हो, क्या बात है? धुंधुली ने कहा, बहन क्या बताऊं, देख आज तेरे जीजा फल लाए हैं और कह के गए कि यदि मैं ये फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। अब बहन आई, बहन भी बड़ी दिमाग की तेज। बहन की नजर उसके धन में थी कि इसके एक भी औलाद नहीं है, मेरे 10 बेटे हैं, तो आगे चल करके इसकी पूरी संपत्ति मुझे मिलेगी तो चकाचक आनंद लूंगी। तो बहन बोल पड़ी, अरे बहन एक बात बता, ये साधु संत सन्यासियों का बैरागियों का कोई भरोसा है क्या? मान लिया तुझे फल दिए कि गर्भवती हो जाएगी और कदाचित तुमने फल खाया और इसके अंदर जहर हुआ, तुम मर गई, तो तेरे ये राजपाट का क्या होगा? धुंधुली ने कहा, हाँ बहन तो बिल्कुल साची बोले, बिल्कुल सत्य है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सोई बहन मुस्कुराई और बोली, बहन देखो जहां पर खाने वालों की लाइन लगी है वहां खाने के लिए अन्न नहीं है, और जिसके यहाँ धन अनाप शनाप भरा हुआ है वहां खाने वाला कोई नहीं है। क्या मतलब? बहन 9 बेटे जवान घर में घूम रहे हैं पर खाने की आशा नहीं है कि शाम को उनको पेट भर खाना दे पाऊंगी कि नहीं, और 10वां देख पेट में लटकाए घूम रही है। तेरे यहाँ देख तो खाने वाला नहीं है पर धन भरा हुआ है। एक काम कर, यदि इसमें जहर है तो तेरा बचना भी होगा और परीक्षा भी हो जाएगी, और मैं ये वचन देती हूं कि तेरे जीजा को मनाने के लिए कुछ धन मुझे दे देना, और ये 10वीं संतान तेरी। रही बात फल की, तो तेरे घर में बरसों से बंधी हुई गाय खड़ी है, परीक्षण कर ले, गाय को खिला दे, जहर होगा तो गाय मरेगी, तू बचेगी,
और यदि पुत्र होना होगा तो गर्भवती हो जाएगी। धुंधुली के बात समझ में आ गई और धुंधुली ने वैसा ही किया जैसा बहन ने कहा। धुंधुली ने फल ले जाकर के गाय को खिला दिया। कुछ दिन बीते, कुछ माह बीते। धुंधुली अपने पेट में कपड़ा बांधकर लेट गई और आत्मदेव जी से कह दिया मैं गर्भवती हो गई, फल खा लिया। आत्मदेव जी ने बड़ी सेवा शुश्रूषा करी धुंधुली देवी की। महीने बीतते गए, समय आया और धुंधुली की बहन जो थी उसे पुत्र हुआ। रात्रि में आकर वो पुत्र धुंधुली को दे दिया और धुंधुली से बहुत सारा धन लेकर के अपने घर चली गई। प्रातः काल जैसे आत्मदेव जी को पता पड़ा, आत्मदेव गदगद हो गए, वाह अब मेरे घर में पुत्र हो गया। दौड़ते भय ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों का पूजन किया, गौ सेवा करी। कुछ दिन बीते, गाय भी उधर गर्भवती थी। समय हुआ और गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। लोग बोल पड़े, देखा इसको कहते हैं भाग्योदय। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालं प्रसूतस्तो देवरूपेति कौतुकम्। कहा एक पुत्र नहीं था और आज गाय के पेट से भी पुत्र का जन्म हुआ है। 108 विप्रों को बुलाया आत्मदेव जी ने, ब्राह्मणों से सुंदर स्वस्ति वाचन पूजन करवाया, कुल देवता का पूजन करवाया, नामकरण संस्कार करवा रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा सुनो, इस बालक ने गाय के गर्भ से जन्म लिया, इस बालक के कान गाय के सदृश हैं, इसलिए इस बालक का नाम भी गोकर्ण होगा। इस बालक का नाम गोकर्ण होगा और ये बालक जो धुंधली का है ये आत्मदेव पुत्र कहलाएगा, इसलिए तुम्हारा नाम आत्मदेव है तो तुम्हारे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभो। धुंधली बोल पड़ी, बास रखा 9 महीने तक गर्भ में हमने धारण किया, पीड़ा हमने सहन करी और आज नामकरण का नंबर आया तो माताजी एक तरफ पिताजी एक तरफ, पिता के नाम से उनका नाम आत्मदेव तो इनका नाम परमात्मा देव। ना बाबा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बोले हमने दर्द सहा तो नाम भी हमारे जैसा ही होगा। हमारा नाम है धुंधली तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अब तो महाराज गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी महान खल हुआ। गोकर्ण जी बालकाल से ही संत सेवी, ब्राह्मण प्रिय, गौ सेवी, संतों का संग करने वाले हुए 4 धाम की यात्रा के लिए निकल लिए। दुनिया से क्या लेना देना, और जब वापस आते तो आत्मदेव जी को प्यार से यदि कोई कहता है पिताजी तो वो गोकर्ण है। इधर धुंधकारी अकेला बालकों के साथ रहने लग गया, खेलने लग गया। पर मित्रों एक बात कही, जिस घर में अकेला बालक होता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बालक आकर माँ से पैसे मांगा, माँ ने कहा बेटा तेरा ही तो है ले जा।
कुछ जमा बड़ा हुआ तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता हुई, माँ ने कहा तेरा ही तो है ले जा। जवान हुआ, अधिक पैसे की आवश्यकता आई, बच्चों के साथ खेलने लग गया, पैसे जुए में हारने लग गया, ज्यादा मांगने लग गया। माँ ने अलमारी खोल करके देखी तो सब खत्म। थोड़ी सख्ती से पेश आई, बेटा तू तो सब साफ कर दिया, आगे को क्या होगा? बेटे ने कहा कि माँ अब चाबी हमको दे दीजिए, हमारा ही तो है, और ताला खोल करके निकाल कर ले गया। वही हुआ, धंधकारी अकेला था। जब पिता ने देखा कि मेरे मंदिर जैसे घर में बड़ी बड़ी बोतलें पड़ी हुई हैं जो मदिरा भरा हुआ है, जो मेरा मंदिर जैसा घर था वो नरक का अड्डा मेरे पुत्र ने बना दिया। आत्मदेव जी बड़ी दुखी मन से बैठे हुए थे। उसी समय गोकर्ण जी का आना हुआ और गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और बोले, पिता महाराज आप रो क्यों रहे हैं? पिता ने सारे दुख का कारण बताया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पांगु रहा सठा। ये संसार अंधकूप है। यदि आप इस अंधकूप, वो अंधकूप है कि जहां जंगल में दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा, कोई बचाने वाला नहीं है, और कदाचित उस अंधकूप में कोई गिर जाए, वहां आवाज लगाए उस कुएं से, तो क्या बचना संभव है? कोई बचा कर लाएगा? गोकर्ण जी कहते हैं संसार ये वही अंधकूप है पिताजी। इसलिए यदि आप जीवन बनाना चाहते हैं तो इस अंधकूप से निकलें, क्योंकि जिस शरीर को हम, जिस परिवार को हम अपना मानते हैं वो हमारा कभी था ही नहीं। देहे मांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहेस्ति मांस रुधिरे, ये शरीर मांस, रुधिर और अस्थियों से बना हुआ पिंजरा है। जाया जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च, पर इसमें इतनी ममता है कि इसे सुंदर सुंदर स्नान करवाते हैं, साबुन लगाकर धुलते हैं, तेल लगाते हैं, नाना प्रकार की औषधियों से इसको कितना सुंदर रखना चाहते हैं। पर पश्यानिशं जगदम क्षण भंग निष्ठम, क्षण भंगुर है शरीर, कोई भरोसा नहीं है कब तक रहेगा कब तक नहीं। इसलिए पिताजी इस शरीर का भी मोह त्यागो और वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठा। जंगल में जाओ, वास्तव में यदि किसी को पाना है तो भजने वाला, भजने के लायक और जानने के लायक और हृदय से जाना लगाने के लायक केवल एक ही है। कौन? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्त दोष क्षीण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व, केवल भजना है तो केवल मेरे गोविंद को भजो। त्यज लोक धर्मान, संसार की ममता का त्याग करिए। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्, सारी कामनाओं को त्याग कर संतों की शरणागति लीजिए, संतों का संग करिए। संतों का संग करेंगे ये मुक्ति पथ का द्वार है। कबाबी सबाबी और शराबी का संग करोगे यह है नरक पथ का द्वार। अब आपको किस द्वार पे जाना है? इसलिए पिता महाराज आप संतों का संग करिए। अन्यस्त दोष
गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितरां पिबंतो। और यदि पीना है तो केवल भागवतामृत का रसास्वादन करिए। दशमस्स पाठा श्री कृष्ण मापन्यतम दशमस्स पाठा, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करिए, जीवन मुक्त हो जाएगा। ऐसा उपदेश किया महाराज गोकर्ण ने कि उसी समय आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया और घर का त्याग करके वन की ओर चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए गोविंद के चरणों में ऐसी प्रीति हुई कि सीधे गोविंद के धाम को आत्मदेव जी ने प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्वबत्तम विद्धिष्ठते ब्रूहि हनिस्से लत्तया नचेत्। इधर जो धुंधली थी, एक दिन पुत्र ने आकर धन की कामना करी, धुंधली ने मना किया तो लत्तया नचेत्। धुंधकारी ने अपनी मां को लातों से पीटा, दुखी हो गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि ऐसे पुत्र को मैंने अपना पुत्र बनाया और आज वही दुष्ट पुत्र मुझे लातों से मार रहा है। कूपे पाता कृतो रात्रो तैन सा निधनम गता। अर्धरात्रि में गांव में जो कुआं था उसमें जाकर कूद गई, आत्महत्या कर लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। माँ तो इस तरह से समाप्त हो गई। गांव वालों ने प्रातः काल देखा, बोले देव ले धुंधली मैया तो आज कुआं में गिर करके आत्महत्या कर लिया। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हुआ, 5-5 वैश्याओं को लेकर के घर में रख लिया, वैश्यागामी हो गया। वैश्याओं ने कहा और धन लेकर के आओ। राजाओं के यहाँ चोरी करने लग गया। एक दिन राजा के यहाँ से बहुत सारा धन चोरी करके धुंधकारी लाया, 5 पत्नियों को दे दिया। देवियों ने देखा, वाह इतना धन। 5 ने एक जगह बैठ करके मंत्रणा करी, देवियों ये जितना धन है इस धन से 60 पुश्तें हमारी बैठे बैठे खाएंगी, इसलिए धन को ये धुंधकारी को ठिकाने लगाओ और धन को लेकर 9-2-11 हो जाओ। यदि एक दिन तो राजा इसकी खोज करेगा और ये पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा तो दंड हमें भी मिलेगा। 5 ने रात्रि में सुंदर पकवान बनाया, धुंधकारी को खिलाया पिलाया, सैया में लिटा दिया, सुला दिया, मदिरा का सेवन करवा दिया और सुला दिया। 5 ने हाथ पैर रस्सियों से बांध दिया। लगी पीटने, धुंधकारी आवाज करने लग गया, मारने लग गई। एक ने कही देखिए आवाज कर रहा है, पूरा गांव आ जाएगा। तो जो घर में वस्त्र पड़े थे वो वस्त्र लेकर मुख में रख करके डंडे से ठूसने लग गए। जब नहीं मरा तो 5 ने आग के अंगारे लिए, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपो अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलं निधनं गता। आग के अंगारे मुख में रख करके ठूसने लग गई। पीड़ा प्राप्त करके धुंधकारी मर गया और वही धुंधकारी को इन 5 ने आत्मदेव जी के उसी महल में गड्ढा खोदा और वहीं गाड़ दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसी दुर्गति धुंधकारी की। सनत कुमार कहते हैं नारद जी इस तरह से मरा और 5 9 2 11 हो गई, चली गई। सुधामयम बचो यासम कामिनाम रसवर्धनम। कभी भी किसी कामनी स्त्री का भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं परिणाम धुंधकारी का होता है। और आज यहाँ धुंधकारी प्रेत बनकर पड़ा हुआ था। आज गोकर्ण जी 4 धाम की यात्रा करके आए
चार धाम की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में पता पड़ गया कि मेरा भाई मारा गया। तो जब गया में गए तो उन्होंने गया में अपने माता पिता के लिए पिंडदान किया और धुंधकारी के नाम से भी पिंडदान किया। पिंडदान करते हुए चार धाम की यात्रा करके सीधे पुनः जब अपने घर में आए तो रात्रि में पहुंचे गांव। आत्मदेव जी ने, गोकर्ण जी ने सोचा यदि रात्रि में मैं जगाऊंगा लोगों को तो लोग मेरी सेवा में लग जाएंगे, निद्रा भंग होगी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, अपराध हो जाएगा। आत्मदेव जी के महल में चलते हैं, वहीं आज विश्राम करेंगे। गोकर्ण जी गए और आत्मदेव जी के महल में बैठ गए। मित्रों, यानिसा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जब संसार सोता है तो एक संयमी व्यक्ति संयम करता है, भजन करता है। आत्मदेव जी गोकर्ण जी ने लगाया समाधि, माला जपने लग गए। नेत्र बंद किए बैठे हुए थे, देखा तो सामने एक भैंसा नजर आया। नेत्र खोल करके देखा तो वही भैंसा परिवर्तित होकर हाथी के रूप में परिणत हो गया। देखते देखते वही हाथी ही बकरे के रूप में परिवर्तित हो गया और वही बकरा ही एक छाया के रूप में परिवर्तित हो गया। गोकर्ण जी कहते हैं, श्रीमान आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं, क्यों मुझे डराना चाहते हैं? बोल नहीं सकती छाया, केवल रो रही थी। गोकर्ण जी ने अपने कमंडलू से एक चुल्लू में जल लिया और गायत्री से अभिमंत्रित करके उस छाया में डाला तो बोलने की शक्ति आई और बोल पड़ा, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। भले आदमी, मुझे ये पहले पता पड़ गया था, इसीलिए गया में मैं तुम्हारे लिए पिंडदान किया था, पर तू तो यहाँ प्रेत बना पड़ा हुआ है। धुंधकारी बोला, भाई जी मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूं, एक नंबर का पापी हूं, इसलिए मेरी मुक्ति केवल गया में पिंडदान से नहीं होगी, पर मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि बरसों से प्यासा हूं, एक बूंद जल मेरे मुख में नहीं जा रहा। जिसका भाई इतना बड़ा विद्वान हो, भला उसका भाई एक प्रेत योनि में पड़ा रहे, मेरे मुक्ति का उपाय करें, मेरा मार्गदर्शन करें। गोकर्ण ने कहा, भले आदमी अभी तो कुछ नहीं हो सकता, इस समय तुम जाओ, कल प्रातः काल में तुम्हारी मुक्ति का कोई न कोई उपाय अवश्य करूंगा। और प्रातः काल उसी तुंगभद्रा नदी पर गोकर्ण जी ने जाकर स्नान किया और भुवन भास्कर सूर्य नारायण प्रभु को अर्घ्य दिया। सूर्य नारायण से प्रश्न किया गोकर्ण जी ने, हे सूर्य नारायण प्रभु, तुभ्यं नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। प्रभु, जीवन पर्यंत किसी ने पाप पारायण रहा हो और उसकी अकाल मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु के बाद भी यदि वो भूत प्रेत आदि योनि में गया हो, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सूर्य नारायण का रथ अवरुद्ध हो गया, रुक गया, और सूर्य नारायण प्रभु बोल पड़े, क्योंकि गोकर्ण जी सूर्य के परम भक्त थे। सूर्य भगवान बोल पड़े, गोकर्ण श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। ऐसे किसी पापी के मुक्ति के लिए केवल श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, उसी से उसे मुक्ति मिलेगी। तो सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज ने सीधे आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया और संकल्प लिया कि धुंधकारी जहां कहीं भी हो आए, मैं उसके मुक्ति के लिए ये
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं, जल छोड़ दिया और सप्ताह यज्ञ हजारों लोगों के मध्य बैठ करके श्रीमान गोकर्ण जी ने किया। परंतु जैसे सप्ताह प्रारंभ हुई, पर वो धुंधकारी की आत्मा जब कभी आकर बैठते, थोड़ी से हवा का झोंका आता, कोसों दूर उड़ जाता। क्या करें, कैसे बैठे? तो वहीं पर एक बांस का बगीचा था, एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। आत्मा हवा का स्वरूप है। धुंधकारी ऊपर के छिद्र में जा करके प्रवेश कर गया, बैठ गया। प्रातः प्रथम दिवस की कथा हुई, प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का प्रारंभ हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। एवं सप्त दिनश्चैवा सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिनों तक, जैसे 7वें दिन सप्ताह का विश्राम हुआ, तो दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडिता पीतवासा घनश्याम मुकुटे कुंडलान्विता। दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया, पीत पीतांबरधारी बनकर प्रकट हो गया और बोल पड़ा, हे भैया, भागवत धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है ये भागवत, धन्य है ये सप्ताह, जिसके श्रवण मात्र से मुझे ये दिव्य रूप प्राप्त हुआ और मुझे श्री कृष्ण का धाम प्राप्त हो गया। गोविंद की चरण, गोविंद के चरणों में मेरी अनवरत प्रीति हो गई। उसी समय दिव्य विमान आया। धुंधकारी दिव्य स्वरूप को लिए बैठने लग गया। तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, सुनो। भगवान के पार्षद बोल पड़े, बोलिए। गोकर्ण जी ने कहा, यहाँ पर भागवत हुई, हजारों लोगों ने कथा सुनी, पर ये विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, भागवत सुनने में भेद हो गया, इसलिए केवल मात्र गोकर्ण धुंधकारी के लिए ये विमान आया हुआ है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानि विमानानि न तेषां युगपत्पुता। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक सोता। श्रोता जैसे अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने हो रहा है। कुछ माताएं कथा के विराम से, आरती से पूर्व ही उठकर चलने लग गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कुछ बंधु लोग आते हैं, माताएं आती हैं, बैठती तो बड़े प्रेम से हैं और कथा भी बड़े प्रेम से सुनती हैं। बंधु पीछे आकर के बैठते हैं तो ऐसे बैठे कि फिर उनका शरीर नहीं हिलता। ताली बजाना हो कीर्तन में तो ताली भी ना बजे। और साथ ही साथ में क्या करें, यदि किसी को सुपारी तंबाकू खाने का अभ्यास है तो जेब से निकाले और सड़ा साथ में कतरने लग गए, सुपारी कतर कतर के खाते रहेंगे। 2-4 बार उठकर बाहर गए, बाथरूम करके आकर फिर बैठ गए। ये होते हैं कौन? श्रोता। श्रोता नहीं है, श्रोता है। कुछ माताएं आकर आगे बैठे और जैसे याद आई, है भगवान 6 बज गए, अभी तो भैंस काढ़े को बैठी है और जाने बींदड़ी आई होगी कि नहीं आई होगी, खेत में गई है। बालक आकर के कहीं ऐसा ना हो जाए घर का सब साफ करके चले जाने, सो दौड़ लिए यहाँ। अब घर की चिंता सताएगी, भागवत जी दूर रह गई और घर की चिंता में चली गई। मिल गई मुक्ति। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये होते हैं श्रोता।
कुछ लोग आवे, हे भगवान देख लो इन्होंने कथा तो करवाई, बड़ी सुंदर बात है, परंतु इनका पंडाल तो थोड़ी ठीक ठाक है ना। कछु पंडाल ठीक ठाक बनवाए होते तो कुछ देखने में आनंद आता। और कुछ लोग बोले ले इन्होंने सब कुछ किया, बढ़िया किया, इतना पैसा खर्च किया, पर व्यास जी बुलाए, पर व्यास जी थोड़ी अच्छे ना है। यदि व्यास थोड़ी से मोटे तगड़े होते तो देखने में आनंद आता। और कुछ ज्यादा खाते, ऐसे लग रहे व्यास जी को खाने ना मिले, इतने दुबले पतले हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कछु लोग आवे तो व्यास को देख कमी में निकाले, कनो स्टेज में कमी निकाले, कनो यजमान में कमी निकाले, कोई न कोई कमी निकाले और थोड़ी देर घूम फिर करके निकल लिए पतली गली से। ये होते हैं सरौता। और एक होते हैं सोता। सोता किसे कहते हैं? महा से आमे तो सही कथा सुनने को। चलो भैया अब जब क्या बतावे, गांव में कथा है रे, यदि हम ना जामेंगे तो बुरा मान जामेंगे, या तो जाना तो पड़ेगा। चलो 1 घंटा बैठ करके आऊं जल्दी। अब वहां से आई थी, आकर के ऐसी जगह देखे जहां बल्ली गड़ी हो गई। बल्ली गड़ी हो सो बल्ली में टिकबे को मिल जाएगा, टिक करके बैठेंगे। अब ये कुर्सी वाले टिक के ही तो बैठे, और कुछ माताएं में वो भी टिक के बैठे, बल्ली के किनारे में लग करके बैठे, बल्ली में टिक कर बैठे। और साथ ही साथ क्या करें, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते नींद कब ना आवे, पर कथा में ऐसी जोर की नींद आवे कि कहने का घुरक्का बजा बजा कर 3 घंटे कट जाए। जयपुर कथा कर रहे, सो एक मैया कथा की बाद आई और बोली, महाराज जी आज 6वां दिन है आपकी, आप कथा बड़ी सोहनी बाचो, बड़ी सोहनी कथा बाचो महाराज। हमने की माँ जी आपको कथा में क्या अच्छा लगा कि इतनी सुंदर लगी आपको कथा? बोली महाराज जी मोए और तो कछु पतो ना है, पर एक साची बोलूं। हमने की माँ जी जरूर बोलो। मैया ने कही महाराज का बताऊं, घर में रहूं 2-2 नींद की टेबलेट खाऊं तो उदारी की नींद ना आवे, पर आपकी कथा में आऊं तो जाने कब 4 घंटे 5 घंटे कब निकल जाए पतो ना पड़े। इतनी सोहनी नींद आवे, इतनी सोहनी नींद आवे कि महाराज अब कहनो का है गोली क्या, इतनी सुंदर नींद आती है, गोली खाने की जरूरत ना पड़े। हमने की जय माता जी, कम से कम हमारी कथा तुम्हारे कोई काम तो आई। अरे कछुना है तो सोए की काम नहीं। एक मैया सामने बैठी, सो मैया आगे टिक करके रोज बैठे थे, मैया टिक करके बैठ जाए। और जब नींद का समय आए तो बार बार हम उनकी तरफ देखें कि मैया क्या कर रही है, तो सो रही है, ये कथा चल रही है कि सोए में कोई स्टार्ट। तो ये माताएं इतनी होशियार है कि जब महाराज जी ज्यादा बार बार देखे ना कि तुमको नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो ये बल्ली में टिक करके और 1.5 हाथ का घूंघट काट ले में, पैर और पसार ले में, लो महाराज तुम्हें जो करने है सो करो, हम तो सोएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये हूं मैं सोता, क्या हूं मैं? सोता। तो ये सरौता और सोता को भगवान नहीं मिलते हैं, उनके लिए अभिमान नहीं आता, तो किसके लिए आता है? बोले श्रोता के लिए। श्रोता कौन है? नगर में सब लोग जानते हैं कि परिहार परिवार में भागवत जी हो रही है। अब जिनके कानों में आवाज पहुंची उन्हें बुलावे की आवश्यकता नहीं। यदि कोई बुलाने किसी कारणवश नहीं जा पा रहा है तो जो भगवत प्रेमी जन हैं उन्होंने सुना है तो उन्हें भागवत का समय मालूम है कि 2 बजे से भागवत जी का शुभारंभ हो जाएगा, तो 2 बजे से पहले 1:45 बजे आकर के एक स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए। 15 मिनट पहले आओ।
एक आसन पर बैठना चाहिए और आसन बार बार बदलना नहीं चाहिए। यदि शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, पीड़ा है, तो आप कुर्सी में बैठ सकते हैं या आसन को दो प्रकार से बदलिए। एक वीर आसन में बैठे, एक सुख आसन में बैठे। भागवत जी में यदि कोई आसन बदल करके, कुछ आसन ऐसे हैं जिन आसनों में बैठने से बहुत बड़ा अपराध होता है। जैसे कुछ माताओं का अभ्यास होता है कि वो हाथ में पैरों को डालकर बैठ जाती हैं या पैरों के बीच से हाथ को डाल करके बैठ जाती हैं। ये जो आसन है, इन आसनों को कहते हैं दरिद्रासन। यदि इस आसन में देवराज इंद्र भी बैठे तो वो भी दरिद्र हो जाएगा, उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए आसन, सुख आसन और वीर आसन में बैठ करके सब लोग कथा सदा सर्वदा सुने, जो कि पैरों में दर्द भी ना हो और आसन बदलने का अवसर भी मिलता रहे। इस तरह से जो भागवत जी 7 दिन जो टाइम नियुक्त कर रखा है, उस समय के अनुसार आकर के कथा सुनता है और प्रातः काल जल्दी आकर के भागवत जी की परिक्रमा करता है। व्यास जी का पूजन इत्यादि भागवत जी का पूजन करता हुआ, ब्राह्मणों के दर्शन करते हुआ नियम से जो भागवत सुनता है उसे कहते हैं श्रोता, और उसके लिए आता है विमान, उस पर होती है भगवत कृपा, उसे मिलता है भागवत सुनने का फल। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी ने नियम से 7 दिन एक स्थान पर बैठकर कथा को सुना और जिस कथा को सुना उसका चिंतन किया, मनन किया, अभ्यास किया, इसलिए धुंधकारी के लिए आया हुआ है विमान। तो ठीक है, आप धुंधकारी को लेकर के जाइए और हम दोबारा भागवत जी का गान करेंगे। तो दोबारा श्रवणस्याभिभेदेन फलभेदेन संस्थितः, यदि ये बात है तो दोबारा हम पुनः श्रावणे मासि गोकर्णः कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूया श्रवणम तई कृतम पुनः। दोबारा पहले आषाढ़ मास में और दोबारा श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया। और दोबारा तो भैया जितने भी नगर के वासी थे सब बिल्कुल अलर्ट होकर बैठे हुए थे। भगवान की दिन भर कथा सुने और जितनी भी कथा सुने उसका दिन भर चिंतन करें, मनन करें। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, हर परिस्थिति में गोविंद का नाम स्मरण करता हुआ प्रत्येक जीव उस कथा का रसास्वादन किया। परिणाम ये हुआ कि 7 दिनों के बाद दिव्य विमान आए, हजारों विमान आए और गोकर्ण जी को लेने के लिए साक्षात मेरे गोविंद अपना विमान लेकर के आए। गोविंद ने अपने विमान पर स्वयं गोकर्ण जी को बैठाला और सगरे नगरवासी गोविंद के साथ नाना विमानों पर आरूढ़ हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्वा यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी जो मुक्ति दुर्लभ है, जैसे श्री राम जी के साथ में सारे अयोध्यावासी गोलोकवासी बन गए, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी के साथ में पूरे नगर के वासी भगवान के साथ रथों में बैठ करके गोलोक धाम को प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि वहां से वहां के पशु पक्षी भी भगवत प्राप्ति कर लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी कहते हैं, वाह सरकार, इतनी दिव्य कथा का ये प्रभाव, इतनी दिव्य कथा आपने सुनाई कि भागवत सुनने के बाद सबको मुक्ति मिल गई, सब गोलोक धाम वासी हो गए।
यदि ऐसी चिन्मयी कथा है तो इस कथा के सुनने का नियम क्या है? कृपा करके मुझे कथा सुनने का नियम बताइए। सप्ताह का नियम क्या है? सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी कोई ज्यादा नियम तो नहीं है, पर जब भी किसी, देखिए यदि छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि केवल मात्र धनवान ही कथा सुन सकते हैं। हमारे ब्रजेश जी का फोन हमारे पास जिस समय पहुंचा था, तो शायद इनकी आकांक्षा इस परिवार से वर्षों से थी, पर आत्म शक्ति नहीं जोड़ पा रहे थे। क्या हम करवा पाएंगे या नहीं? हमने कहा भाई ये वांछा कल्पतरु है, यदि कथा सुनने की उत्कंठा है तो धन तो अवश्य लगता है, पर यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो जितना आप कर पाए उतना करिए। पर भागवत का कभी विग्रह नहीं होता है, आप कथा सुनिए। वर्षों के बाद इस परिवार ने ये विचार कर पाया और आज वो शक्ति प्राप्त कर पाई जो आज यहाँ पर भागवत जी वृंदावन से ला करके यहाँ विराजित कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए जब भी कभी भागवत सुनने का मन करे तो सनत कुमार जी कहते हैं देर नहीं करना चाहिए। तुरंत संकल्प जागृत होता है कि उसी समय यदि निष्काम भाव है तो किसी विद्वान ब्राह्मण को जाकर नारियल समर्पित कर देना चाहिए। पर ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए, भागवत का ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो वेद वेदांत का जानकार हो, उसको वेद आता हो, पुराण आते हो, शास्त्र आते हो, ज्योतिष जानता हो, कर्मकांड जानता हो और भागवत को अच्छी तरह से भागवत का स्वाध्याय कर रखा हो। ऐसे किसी अच्छे विप्र ब्राह्मण को भागवत कथा करने के लिए नारियल समर्पित कर देना चाहिए। यदि कामना रहित है, निष्काम है, यदि कोई कामना है तो पहले इसके लिए किसी ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त दिखाना चाहिए कि किस मुहूर्त में हमें कथा सुनना चाहिए। इसके बाद जाकर के किसी ब्राह्मण का वर्ण, विद्वान ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए जो आपको अच्छी तरह से भागवतामृत का रसास्वादन करा पाए। आज तो भैया शायद ब्राह्मणों के मुख से तो कथा सुनने को बहुत कम ही मिलती है। शास्त्र पुराणों का आजकल तो मजाक हो गया है। हर जाति जिसको देखो वो भागवत कर रहा है। अरे उनकी तो बात छोड़ो, आज देख लीजिए लड़कियों की लाइन लगाई बैठी हुई है, लड़कियां कथा कर रही है। कोई सप्ताह कर रही है, कोई रामायण कर रही है, चमत्कार कर रखा है। पर एक बात बता दें, जिस किसी ने लड़कियों की कथा सुन ली वो खुद तो डूबा, अपने पूर्वजों को और ले डूबा। वो अपने पूर्वजों को और ले डूबा, क्योंकि किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में ये नहीं लिखा कि किसी लड़की को कथा करने का अधिकार है। घंटे आधे घंटे रामायण पढ़ ले, प्रवचन कर ले, वो तो ठीक है, पर 7 दिनों तक लगातार, 9 दिनों तक लगातार कथा करने का अधिकार किसी देवी को नहीं है। और देवी इतनी पवित्र नहीं होती, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अभी तुम्हारे पितरों को मुक्ति पर दिला सके। और यदि इतनी शक्ति होती
तो पिंडदान के लिए पुरोहित जी को और पंडित जी की जरूरत न पड़ती, घर में लड़की को ही बुला के पिंडदान करवा दिया जाता है। तो दुनिया वालों को कैसे समझाओ, ज्यादा समझाओगे तो पुलिस वाले घर पहुंच जाएंगे, आफत हो जाएगी। कि ऐसा आपने महाराज जी ने क्यों कहा, पर सच यही है। और क्या नियम है महाराज? बोले एक नियम ये है कि 7 दिनों तक भागवत सुनना चाहिए, केवल मात्र घृत पान करके। बोले तो महाराज कलयुग में कोई कथा नहीं सुनेगा, यहाँ कोई घृत दूध दही मीठा कौन पचा पाएगा, कोई कथा सुनेगा ही नहीं। तो बोले एक नियम और है कि फलाहार लेना, फलाहार करके वो कथा सुन सकता है। बोले महाराज वो भी बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो कथा सुन पाएंगे। तो नारद जी सनत कुमार जी कहते हैं तो एक नियम यह है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो। जितना जी चाहे उतनी दाल चावल रोटी सब्जी खाओ और कथा सुनो, आपको पूर्ण रूपेण फल मिलेगा। परंतु फलाहार इसलिए बताया कि शरीर में किसी प्रकार की व्याधि रोग उत्पन्न न हो, कथा सुनने में कोई विघ्न उपस्थित न हो, इसलिए फलाहार के लिए कहा। हमारे एक परम यशस्वी विद्वान हुआ करते थे श्री डोंगरे जी महाराज, वो तो दलिया खा के ही कथा करते थे। और नियम क्या है? बोले और इसका एक नियम यह है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जब तक व्यक्ति विष्णु दीक्षा ना ले ले, गुरु मंत्र ना ले ले, तब तक उसे किसी भी किए हुए सत्कर्म का फल नहीं मिलता और भागवत सुनने का अधिकार भी नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपनी अवस्था के अनुसार समय से यदि गुरु दीक्षा नहीं लिया तो बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। यदि कोई शिव के समान ऐश्वर्यशाली भी है और यदि उसने गुरु दीक्षा नहीं लिया, उसे भी मुक्ति भुक्ति का अधिकार नहीं है। तो महाराज जिसने दीक्षा नहीं लिया वो कथा ना सुने? बोले नहीं, कथा सभी सुने, वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर समय आए जब किसी को देख करके ऐसा लगे कि ये मेरा गुरु बनने के योग्य है, ये महाराज संत से या ब्राह्मण से मैं दीक्षा ले सकता हूँ, मेरे जीवन का कल्याण यहाँ हो सकता है, तो ऐसे किसी संत ब्राह्मण की शरणागति ले लेनी चाहिए और उसी समय उनके पास जाकर निवेदन करना चाहिए, गुरुदेव अब मैं आपको अपने जीवन का गुरु बनाना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बस वहीं जाकर के मंत्र लेकर उस मंत्र पर श्रद्धा और विश्वास करते हुए गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और क्या नियम है महाराज इसके? बोले एक नियम ये है कि जितना भी धन हम कमावे उस धन का सदा सर्वदा सदुपयोग करना सीखें। संत ब्राह्मणों का संग करें, सत्कर्म करते रहें और मेरे गोविंद के नाम का सदा सर्वदा जापन करते रहें। किसी स्थिति परिस्थिति में रहें, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते नाचते गाते कहीं भी रहो, परंतु हर समय मुख में एक ही नाम होना चाहिए कि हे गोविंद मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो।
क्योंकि संसार एक भवाद्वीप है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये दुखालय है और इस दुखालय में जब जाएगा, आया था अकेला, जाएगा अकेला, कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब जाएगा तो कोई नहीं कहेगा कि भैया अब इसके साथ हम भी चलें, तो क्या होगा? अर्थी जिस दिन ये तेरी